राधे न राधे। ओम नमो नारायणा। ओम नमः शिवाय। तो कल मैं आपको शिवरात्रि के दिन भगवान नारायण की ने जो शिव जी की स्तुति करी और शिव जी भगवान ने कैसे भगवान नारायण को कमल नयन नाम दिया और कैसे सुदर्शन चक्र दिया, ये एक अध्याय है लिंग पुराण में। ये पूरा का पूरा एक अध्याय है जिसमें भगवान विष्णु ने शिव जी की स्तुति करी थी। शिव जी जब क्षीर सागर पर, शिव जी जब समुद्र में थे, जल में थे, तब भगवान ने शिव जी को के रूप को करने के लिए शिव जी की स्तुति करी, ताकि शिव जी का जो स्वरूप है, जो शिव जी का रूप है, उसके सब दर्शन कर सके। क्योंकि हम जो है हमने पुराणों का अध्ययन किया हुआ है, इसलिए हम आपके सामने हर चीज़ को पुराणों और ग्रंथों के आधार पर ही बताते हैं। क्योंकि 1008 नामों से शिव की स्तुति करने में जो आनंद आता है, जो भाव अवतरित होते हैं, तो उसका कोई बखान नहीं कर सकता है। तो भगवान विष्णु ने भगवान शिव की 1008 बार स्तुतियाँ करी, और उस स्तुति से आज भी अगर कोई जीव भगवान शिव की स्तुति करता है तो उसका जो हृदय है, उसकी जो आत्मा है, वो एक प्रफुल्लित हो जाती है। एक आनंद की तरंगे उसके हृदय में जागृत होती हैं और उन आनंद की तरंगों में वो अपने आप को आनंदित कर देता है। तो शिव जी की 1008 स्तुतियों से और कमल के पुष्प चढ़ाने से शिव जी भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसा नहीं है कि आज अगर हमें कमल के फूल नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं। अगर हम ध्यान से 1008 नामों से भगवान की स्तुति भी करते हैं, पढ़ भी लेते हैं लिंग पुराण से, तो भी हमें वो आशीर्वाद मिलता है। और अगर हमें ना भी मिले तब भी हम भगवान का ऐसे आंख बंद करके ऐसे ध्यान लगाए कि हम भगवान भोले की स्तुति कर रहे हैं 1008 नामों के द्वारा, तो भी भोले इतने दयालु हैं, इतने दयावान हैं। ना उनके अंदर वैभव का है, ना उनके अंदर, वो तो सिर्फ गलों में सर्पों की माला, सर पे चंद्रमा धारण करके, और सर पे भी अपने रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, गले में भी रुद्राक्ष की माला, हाथों में भी रुद्राक्ष की माला, और पैरों में भी रुद्राक्ष की माला, और बाघम्बरी वस्त्र पहनते हैं। क्योंकि भोले कभी भी आडंबर में नहीं रहे हैं। भोले हमेशा श्रद्धा से और सबूरी से प्रसन्न हुए हैं, अपने आत्मविश्वास के द्वारा, अपने आत्म मंथन के द्वारा। एक लोटा जल अगर हम भोले पे चढ़ाएंगे तो ये भी हमारी एक प्रक्रिया कहलाएगी, हमारी एक जो प्रक्रिया होती है भगवान शिव की। लेकिन अगर हम अपने नेत्रों के जल से भोले के ऊपर रुद्राभिषेक करेंगे, अपने भावों के द्वारा भोले की रक्षा करेंगे, वो पूजा करेंगे, उसके ऊपर रुद्राभिषेक के भावों का रुद्राभिषेक चढ़ाएंगे, नेत्रों के जल से हम रुद्राभिषेक चलाएंगे, तो वो सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। आज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि लोग भ्रमित कर रहे हैं कि उड़द की छिलके की दाल चढ़ाओ, मूंग की दाल चढ़ाओ, साबुत मसूर चढ़ाओ, साबुत मूंग चढ़ाओ। नहीं, ये नहीं चढ़ाना चाहिए। परसों भी मैं जब पूजा कर रही थी शिवरात्रि के दिन, तो लोग उड़द की छिलके की दाल चढ़ा रहे हैं, मूंग की दाल चढ़ा रहे हैं, उड़द। बस बताओ, भोले बाबा जो हमारा अन्नदाता है, जो हमें सब कुछ देता है, और हम उसके ऊपर दालें चढ़ाने का तो कोई महत्व ही नहीं है भोले बाबा के ऊपर। वो भी महाशिवरात्रि के दिन। भोले बाबा तो भांग से खुश होता है, भांग के पत्तों से खुश होता है, बेल पत्र से खुश होता है ना। और बाबा फूलों से खुश होता है। कुछ भी ना हो तो हमारे भावों से खुश होता है भोले बाबा। तो भोले बाबा को बेल पत्र चढ़ाओ, बेल चढ़ाओ, फूलों की माला चढ़ाओ, ना कि अंट संट चीज़ें चढ़ाओ।
बाबा को भी कितना वो लगता होगा, आक्रोश लगता होगा कि देखो आज इस कलयुग में लोग अनजान होकर मेरे ऊपर क्या क्या मेरे ऊपर पदार्थ प्रस्तुत कर रहे हैं, मेरे ऊपर वस्तु। बाबा कोई शिवलिंग में बाबा जो होते हैं वो साक्षात रूप में होते हैं। कोई हम भी जैसे अब हम अपने रूप में हैं, और कोई हमारे ऊपर छिलके की दाल डाले, मूंग की दाल डाले, साबुत मूंग हमारे ऊपर डाले, या अनेक अनेक बेकार के तत्व से, द्रव्यों से हमें हमारे ऊपर डाले, तो क्या हम उसको सहन कर पाएंगे? नहीं ना। लेकिन भोले बाबा उसको भी सहन कर लेते हैं, क्योंकि भोले बाबा ने हलाहल विष को धारण कर रखा है, जो नीलकंठ महादेव कहलाए हैं। तो वो कहते हैं कि हे भक्त, तू नादानी में मेरे ऊपर जो भी चढ़ाएगा मैं उसको स्वीकार करूँगा, लेकिन अगर तुमने भाव रहित मेरे ऊपर कुछ भी चीज़ चढ़ाई तो मैं उसको स्वीकार नहीं करूँगा। भोले बाबा तब भी उसकी, उस भक्त की उस कामना को स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो भोले बाबा कहते हैं कि आज ये कलयुग आ गया है, और कलयुग में लोग सच्ची सच्ची भक्ति कम बताते हैं और अधर्मता की ओर बढ़ाते हैं, और जो हमारे धर्म के विरुद्ध है उन चीज़ों को भोले बाबा के ऊपर चढ़ाते हैं। अभी मेरी किसी से वार्ता हो रही थी, तो कहते हैं कि तुम क्यों बोलती हो, तुम्हारे अंदर वो है। तो मैंने कहा अगर भगवान ने हमें प्योरिटी दी है, भगवान ने हमारे अंदर सच्चा ज्ञान दिया है, उस हमने पुराणों का अध्ययन किया है, और हमने सब ग्रंथों का अध्ययन किया, और हम पुराणों के अनुसार चल रहे हैं, और हम अपनी आंखों के आगे गलत होता हुआ देखेंगे, तो फिर हमारा फ़ायदा क्या हुआ भगवान की भक्ति से, भगवान की आध्यात्मिकता में जाने का? अगर हम भी अपनी आंखों से गलत होता हुआ देख लेंगे, और हमने अपने 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 जो हमारी भक्ति हमने उसको व्यापार ही नहीं बनाया। जो भागवत वक्ता है, मैं उनका नाम नहीं लेती हूँ, उन्होंने शिव पुराण को व्यापार बना रखा है। वो लोगों को ऐसी ऐसी टेक्निक बता रहे हैं, ऐसी ऐसी तकनीक बता रहे हैं, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में भक्त उनसे जुड़ रहे हैं, और भक्त जो है वो गलत राह पर जा रहे हैं। हम जो सच्चे भक्त होते हैं ना, हमें व्यापार करना, ना हमें अपनी भक्ति को आगे बढ़ाना है। हाँ, भगवान ने हमें दिया है, हम क्यों मना करें? भगवान हमें साक्षात दर्शन भी देते हैं, हम क्यों मना करें? जब भगवान हमें साक्षात दर्शन दे रहा है, जब भोले हमें अपने संरक्षण में संरक्षित कर रहा है, तो हम क्यों छुपाए? हमें कोई डिप्रेशन नहीं है, हमें कोई टेंशन भी नहीं है। ये एक सच्चे भक्त की सच्ची कहानियाँ होती हैं, लेकिन लोग आजकल सच्ची भक्ति को नहीं समझते हैं, लोग उसको पागल समझते हैं। अभी मेरी किसी से बात हो रही थी, वो भी बहुत भक्ति भाव वाले हैं, तो उनका अचानक से कहीं जाना हो गया भोले बाबा के ज्योतिर्लिंग में। तो कह रहा कि मैं अचानक से गया, तो उसके भाव सुनकर मैंने कहा भैया अगर ये भाव तुम किसी और को बताओगे, या मैं अपने भाव किसी को बताऊंगी, तो लोग हमको डिप्रेशन में कहेंगे। तो कह रहा हाँ ये तो सब सही बात है, अगर आज हम जो भी कोई भी है अगर सच्ची भक्ति कर रहा है, विधि विधान से कोई पूजा भी करा रहा है, तो लोग उसको पागल कहेंगे, उसको दीवाना कहेंगे। जब जब हमारा धर्म ही लुप्त होता जा रहा है। अब जब हम 30 साल पहले शिवलिंग की जो पूजा करते थे, रुद्राभिषेक करते थे, और आज जब हम देखते हैं लोग किस भाव से कर रहे हैं, कैसे भगवान के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं, तो हमें लगता है कि और 5-10 साल बाद तो लोग यही भूल जाएंगे कि शिव जी के ऊपर जल कैसे चढ़ाया जाता है। आज लोगों को शिव जी के खाली जल भी चढ़ाते हैं तो वो भी नहीं चढ़ाना आ रहा है, ऊपर से जल चढ़ाएंगे शिव जी के ऊपर कि चारों तरफ वो पानी बिखरता है। तो लोग कोई बताता भी नहीं है कि तुम इसको ढंग से चढ़ाओ, शिव जी पे कैसे जल चढ़ाया जाता है। तो जब आज की पीढ़ी ऐसा चढ़ आ रही है, तो जो आगे आने वाले साल होंगे तो उसमें लोग कैसे शिव जी के ऊपर जल चढ़ाएंगे? तो आज जो मैं आपको ये बता रही हूँ, ये मैं नहीं बता रही हूँ, मेरे अंदर जो भोले बाबा भक्ति के रूप में विराजित हैं वो ही बता रहे हैं, क्योंकि भक्ति को समझना आसान नहीं है। ये अब मैं आपको 2 महीने से भक्ति से अवगत करा रही हूँ, इस बीच आप देखना मेरी वीडियोस को सुनना। मैंने भक्ति को कितने कितने रूपों में बताया है, कभी गज और ग्रह की भक्ति के रूप में बताया, कभी विष्णु भगवान ने कैसे शिव जी की स्तुति करी, कैसे 1008 नामों से भगवान की स्तुति करी, 1008 नाम कमल पे चढ़ाए। तो भगवान मुझको अलग अलग भक्तियों से महसूस करा रहा है, अनुभूत करा रहा है, और वो भाव दे रहा है।
तो मैं क्यों ना उन भावों को आपके सामने व्यक्त करूं। अगर हम जैसे लोग आप लोगों के सामने व्यक्त ही नहीं करेंगे तो आप लोगों को भी सच्ची भक्ति के बारे में कैसे पता चलेगा। और अगर हम अपने धर्म के विषय में नहीं बताएंगे तो आगे आने वाला जो समय होगा वो अधर्म सहित होगा। और अगर एक दो जनों को भी भगवान अपना पार्षद चुनता है, उसको भक्ति देता है, उसको ज्ञान देता है, अगर वो भी नहीं बताएंगे तो आगे हमारा धर्म कैसे होगा। तो अपने हृदय में भगवान भोले की भक्ति को समझो, लिंग पुराण पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो, रुद्राभिषेक का पाठ अच्छे ब्राह्मणों के द्वारा कराओ, रुद्राभिषेक को जानो। शिव जी के ऊपर एक लोटा जल भी अगर हम चढ़ा रहे हैं तो कैसे चढ़ाना चाहिए। खाली एक लोटा जल भी शिव जी पे चढ़ाओ तो उसको अच्छे से चढ़ाओ, शिव जी जिससे प्रसन्न हो सके। तो आज के लिए इतना। राधे राधे।